हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। आज थे जनाब 2 मैचेस। पहला मैच तो हम देख ही चुके हैं, कहा जाए कि बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट ओवरऑल, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दैट वाज बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर वन दैट मैच। यहाँ पर कुछ बड़ी तगड़ी शर्त लगी हुई थी, कौन जीतेगा तो उसका भी हिसाब अभी बराबर करेंगे। और साथ ही साथ आज जमान ने जिस तरह से टर्न अराउंड की सिचुएशन लाहौर के लिए, वो भी हमें याद रखनी होगी। कुछ मैच समरी का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द रिपोर्ट। आज की मैच समरी आपके साथ शेयर करते रहे कि आज मैच में हुआ क्या क्या। तो जनाब फखर जमान, जिनकी जानिब से आज 38 रन बनाए गए, अब्दुल्ला शफीक 44 रन इन्होंने बनाए हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि 44 रन अब्दुल्ला शफीक की जानिब से जो बनाए गए वो खासे अच्छे थे। कामरान गुलाम कुछ नहीं कर सके, ना बॉलिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सके, ना बैटिंग में कुछ कर सके। उसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब आ जाते हैं, जब इस्लामाबाद की टीम आज बैटिंग के लिए आई है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स का अब तक का जो यूजुअल गेम है वो नजर आएगा, जो कि नहीं नजर आया। लेकिन कॉलिन मनरो, जिनका अगर मुझे लगता है रिव्यू ले लेते तो शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो जाती, उन्होंने फिर 60 रन बनाए और उनका साथ दिया शादाब ने भी। तो कहा जाए कि शादाब एक दफा फिर से छाए रहे, गलत नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, जमान ने 1 विकेट हासिल की और हारिस रऊफ 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो जनाब ये थी सिचुएशन आज के मैच की। अपने पैनल की जानिब आते हैं, इससे पहले कि हम रिपोर्ट देखें उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफा साहब, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वील गो टुवर्ड्स द मैच के आज रिपोर्ट भी देख लेंगे कि क्या हो गया, लेकिन ऑल इन ऑल आई वांट टू रियली नो कि आप लोगों का आज का मैच कैसा लगा, पहला वाला लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। फैंटास्टिक। और मजेदार बात ये थी कि अप्स एंड डाउन्स थे। हाँ, एक वक्त लाहौर चढ़ा हुआ था और उसके बाद इस्लामाबाद छा गया, फिर इस्लामाबाद ऊपर आया तो फिर लाहौर छा गया। और इन दी एंड तो आई थिंक द वे द लाहौर बोल्ड, फुल मार्क्स टू जमान द यंगस्टर, बिकॉज दो इतने डेविस्टेटिंग प्लेयर सामने, उसके बावजूद उसने वो जो लास्ट ओवर करके मैच जिताया। और जो देखने वाली बात है, आसिफ अली, आजम खान 24 गेंदों पे 24 रन। आई मीन द पीपल हु एक्चुअली बैट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160-70, उसको लाहौर के बॉलर्स ने भी रोका, गेंदें अच्छी की और कुछ उनसे इनोवेशन नहीं हुई। सो इसके ऊपर अभी ये भी देखना पड़ेगा। जब भी मैं कहता हूँ 5-6 मैचेस का एक स्प्रेड आने दें तो पता चलता है कि जब क्वालिटी बॉलिंग होती है या टेंशन वाला से होता है, उस वक्त कौन कितना कैसा खेलता है, कौन कितने पानी में, उस वक्त पता चलता है। अच्छा, आज शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी के बारे में क्या कहेंगे? द वे ही वाज बकिंग अप जमान जब वो बॉल कर रहा था, दैट वाज इनक्रेडिबल। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी बहुत मौके ऐसे आए हैं जो इस वक्त से गुजरा है या उस प्रेशर को समझता है, और उसने वही जमान के साथ किया। एक तो बात सारी ये थी कि जो कप्तानी, मैंने खास चीज देखी कि वो जो लास्ट 3 ओवर्स थे और आपके पास 3 बॉलर्स थे, जिनमें से 2 आपके एक्सपीरियंस बॉलर थे, एक पहली बार इस प्रेशर गेम में बॉल उससे किस वक्त कराएं। सो हारिस को सही यूज किया, फिर खुद को इस्तेमाल सही किया, और उसके बाद आखिर में जब मैच बचा तो जो सामने बैट्समैन लगे थे, मेजॉरिटी अगर देखे तो वो यही समझ रही थी कि मैच जीत जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जिस तरह से उसने बात की है जमान से, और फिर जमान ने जो बॉल की है, तो प्रेशर शिफ्ट हो गया आसिफ पे। शुरू में आसिफ इतना प्रेशर नहीं ले रहा था, जब उसने बॉल मिस किए हैं तो उसके बाद लग रहा था। और एक मैं आपको बता दूं, जिस बॉल पे वो आउट हुआ, आप अगर दोबारा उस बॉल को देखें, उसी बॉल को आसिफ ग्राउंड से बाहर मार देता है। ठीक है, ये वो प्रेशर होता है कि जो आपका सही मायनों में इम्तिहान होता है, और जब प्रेशर आप पे आ जाए तो वो बॉलें जो आप कभी नहीं छोड़ते, आपसे उनपे भी हिट नहीं होता पूरे ओवर में। मैं वेट कर रही थी कि एक मौका आसिफ को मिलेगा एंड ही विल नॉट स्टॉप, ही विल गो फॉर दैट, बट देन और उसकी वजह मैं एक और बता दूं, जब एक यंगस्टर बॉल कर रहा होता है ना, अगर आप वैसे ही देखें तो आप अगर 100 में से 90 लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं जी ये बना लेंगे, यंगस्टर है, इसने क्या आखिरी। उसी तरह आसिफ पे, उस बच्चे पे उतना प्रेशर नहीं था, बिकॉज वो कर गया तो स्टार बन गया। अगर नहीं भी करता तो बात ये होनी थी कि जी पहला अपॉर्चुनिटी मिली है, पे आ जाता, यू नो कि ही शुड हैव नॉट गिवन हिम दैट ओवर, ऑप्शंस ज्यादा थे, ऑल दैट। स्टिल मैं शाहीन को इस बात पे दाद दूंगा कि वो फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा है,
लाहौर कलंदर ने बहुत बड़ा एक And बोल्ड he's very डिसीजन लिया young था for the kind of और जो risk he पहले takes. मैच में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था 16 रन हारिस हारिस पड़ रऊफ के पड़ गए गए थे और थे। उसको उसमें भी नजर आ रहा था, सो उसने सीखा और सीख रहा है और विद टाइम मेरे ख्याल और से मैं तो बेहतर कहूंगी होगा। जबरदस्त सीखा, क्योंकि अगले मैच में फिर आखिरी ओवर हारिस रऊफ से करवाया और उसने 2 विकेटें निकाल के दी, सो दैट वाज ग्रेट। क्या चल रहा है आज सोशल मीडिया पे, जरा हाईलाइट तो बताएं हमें। ये आज का दिन बड़ा, पहला मैच जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा सस्पेंस रहा है, जिसमें तमाम फैंस इंगेज रहे, लाहौर के भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी। पहले से पलड़ा भारी था बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसको सपोर्ट करते हुए लोग ये समझ रहे थे शायद 90% मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ है। लेकिन जिस तरह से लाहौर ने कमबैक किया है और खासतौर पर टिम डेविड और खुशदिल शाह जिस तरह से लास्ट पे परफॉर्म किया उन्होंने, उसमें उनकी बैटिंग के बारे में बात हो रही है। उसके अलावा जो हैशटैग है जमान खान, टिम डेविड, लाहौर कलंदर वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 हैशटैग ऐसे हैं जो इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं। फिर इसके अलावा सही। रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर काफी बात हो रही है आज। राइट, रिजवान की कैप्टनसी पे सिंस दैट मैच अभी उस पर हमें बात करनी है। आज के मैच की जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, ओवरऑल सिचुएशन हमें पता चल जाएगी, देन वी कैन साइमल्टेनियसली दोनों मैचेस के बारे में बात कर सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द मैच। अच्छा, पोस्टमार्टम कुछ यहाँ पर अब ज्यादा होने वाला है। अच्छा, आज वैसे तो तगड़ा मैच था, इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक टीम ही अच्छा खेली या एक नहीं अच्छा खेली, बट आज जो लाहौर ने स्टार्ट, बीच में विकेट, लेकिन जो स्टार्ट किया ना, वो तो ऐसे थोड़ी देर के लिए लग रहा था हाँ इस्लामाबाद खेल रही क्या। मैं भी यही देख रहा था कि जो मैं नोट्स अपने बना रहा था ड्यूरिंग कमेंट्री के, बोल्ड टू शॉट जो इस्लामाबाद लाहौर जो चढ़ा एकदम से, हाँ। इस्लामाबाद ने जो बॉलिंग शुरू की, दे वर जस्ट बॉलिंग टू शॉट। आई डोंट नो, मैंने फिर वही नोट किया जो एक दफा पहले वाले मैच में भी मैंने बात की थी, जब हसन अली ने पहली गेंद की थी, वेंट फॉर 4 लेकिन स्विंग भी थी। दैट शोज कि अगर आप गेंद को आगे पिच करें तो नई बॉल स्विंग होती है। आज फिर वही हुआ, अच्छी खासी स्विंग हुई, लेकिन उसके बाद फिर शॉर्ट ऑफ अ लेंथ और वो पिटना शुरू हो गया। एक तो ये मैंने नोट किया, दूसरा ये कि अमेजिंग मुबस्सिर, मतलब ऑफ स्पिनर को लेके आए, जमान की वजह, फखर जमान की वजह से लेके आए, लेकिन ओवरऑल जो छा गया, आई थिंक द 2 of them bowled 8 overs, him and शादाब, एंड दैट इज वेयर ये आई थिंक 15-20 रन में 5 विकेट गिरा दी उनकी। जी। सो यू सी, आज मुझे कप्तानी भी अच्छी लगी दोनों की तरफ से, शादाब की तरफ से। उस पर अफसोस ये हुआ जो शादाब ने खुद मैच में एडमिट भी किया कि जो मुझसे गलती हुई वो शॉट मार के हुई, क्योंकि आप ये देखें 8 विकेटें पड़ी हुई हैं, 7 runs in over चाहिए। What was the need to play those shots against the 2 better bowlers, हारिस रऊफ एंड राशिद खान? वही तो बॉलर्स थे जिनसे आप विकेट हो सकते थे। तो आई थिंक इस्लामाबाद ने आज अपनी गलती से भी किया, दे टुक इट टू दैट लेट। और वो जो लास्ट बॉल की बात करें ना, आसिफ जो कैट आउट, उसमें क्रेडिट जमान को इसलिए जाता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में आसिफ ने यहीं से खड़े होकर 4 छक्के मारे थे। ठीक है, मारता वो इस बॉल पे भी, बट द बॉल वॉज सो गुड कि जरा सा उसने ऑफ की तरफ दिया और डिप हो रही थी, तो उसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे लगा। Exactly. तो उसने शॉट वही मारा जो उसने अफगानिस्तान में 4 छक्के मारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड T20 में। इट्स जस्ट दैट द बॉल वाज बेटर। राइट। अच्छा, आज इन बिटवीन वापस आने में कामयाब हुई इस्लामाबाद की टीम व्हेन इट वाज बॉलिंग, बिकॉज शुरू में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ही स्टार्टेड वेल, हसन स्टार्टेड वेल, बट इन बिटवीन यू नो बहुत शॉर्ट लेंथ बॉल्स आना शुरू हो गई। फिर जब इधर से स्पिनर आए, देन दे टुक ऑफ वेरी वेल फॉर लाहौर। देखिए, हसन तो मुझे एक आगे वहां जितने बड़े नाम हैं वो अच्छा बॉल नहीं कर रहे। हसन का भी आप देखें 3 ओवर में 43 रन देना, और ये मेन बॉलर्स हैं लेकिन आपके। हसन का ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम बार बार एज की बात कर रहे होते विद द सीनियर प्लेयर्स। मैं मानती हूँ हसन ने बहुत खेला है, लेकिन फिर भी डोंट यू फील कि हसन का ये जो परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हुई है, इट्स नॉट दैट एन एज वेयर जहां पर हम ये एक्सपेक्ट करें। देखिए, क्रिकेट में होता ये है, आज धानी आए नजर आया आपको, आप जो बॉल करते हैं ना जिस तरह से, और अगर आप राइट एरियाज में करते हैं तभी आप कामयाब होते हैं। जब आपका नाम बन जाता है ना, तो आप शायद थोड़ा सा उसको आसान ले लेते हैं या हट जाते हैं। अगर आप जगह से हटेंगे तो आप कोई भी हो, आपको मार पड़ेगी। आप जिन एरियाज में बॉल करनी है उधर आप करेंगे तभी बचेंगे। हसन भी मुझे लग रहा है जिस लेंथ पे वो बॉल करता था उस पे वो नहीं कर रहा है। अब कब करेगा, क्या होगा, वो एक अलग बात है।
پھر جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جی بیچ کے اوور میں لاہور سے وہاں غلطی ہوئی, بڑا اچھا سٹارٹ مل گیا تھا, اور سٹارٹ پہ صرف آپ نے کھیل کو لمبا کرنا ہوتا ہے اور آپ کے 200 رن بنتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ 7 اوور میں 80 کے قریب کر جائیں اور پھر وہاں سے 173 کریں آپ. تو وہاں سے غلطی ہوئی. شاداب نے بہت اچھا مبصر کو یوز کیا, یہی جو ہم ایمرجنگ کی بات کر رہے تھے کہ بھیا کھلایا ہے تو ان کو اپارچونٹی دو, کانفیڈنس دو, تو اس کا بڑا اچھا رول تھا. پھر شاداب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, بالنگ میں کرتے ہیں, بیٹنگ میں کرتے ہیں. سو وہ جو رکا تو لاہور وہیں رک گیا 173 پہ. پھر جب اسلام آباد کی بیٹنگ آئی ہے, سو میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہارڈ ہٹنگ اسٹرلنگ ہو گئے, ہو گئے, جب تگڑی بالنگ آتی ہے نا تو آپ کو اس کو اچھا کھیلنا ہوتا ہے. موسٹلی جو ان کے رنز بنے جو اس نے ظالمی کے اگینسٹ بھی کیے تھے, یا پھر ایون کوئٹہ گلیڈیٹر, تو وہ بولنگ اس کیلیبر کی نہیں ہو رہی تھی. لاہور قلندر کی بیسٹ بولنگ ہے پورے ٹورنامنٹ کی, اور جو انہوں نے پہلے میچ میں تو رن دے دیا, لیکن اس سے انہوں نے بھی سیکھا کہ ہمیں اچھا بال کرنا پڑے گا. سو وہ انہوں نے کیا. بیچ بیچ میں اسلام آباد سے بھی غلطی, کیونکہ اسلام آباد کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے جیسے شاداب نے کہہ تو دیا, ان کے پاس وہ پلیئر نہیں ہے جو ایک آدھ پلیئر ہوتے ہیں جو گیم چلاتا رہے, کہ جو جیسے شعیب ملک کرتا ہے کہ جی اب 7 رن یا 8 رن رہ گئے, اب یہاں سے ہمیں میچ ہارنا نہیں ہے. وہ اپنا ہٹنگ کرتے رہتے ہیں, تو اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہمارے وقت یہ ہر وقت اپارچونٹی ہے, اور 2 اوور اچھے ہوتے ہیں, یہ 7 کا ایوریج 9 کا 10 کا چلا جاتا ہے. یہ چیز مجھے لگتا ہے ہوئی. رائٹ. اچھا, اب ایک تو اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ ملتان نے آج کا میچ جیت لیا, 57 رن سے یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. سو ملتان اسٹیز انبیٹیبل سو فار, اور اب ان کو لیگ میں مجھے لگتا ہے دے ہیو آلریڈی آلموسٹ کوالیفائڈ دا وے دے آر پلئنگ, یو نو. وہ لگ ایسا نہیں ہے, حالانکہ آج ان کے کوچ بھی موجود نہیں تھے, لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر بھی آئیں گے. آپ کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بات کیے تھے, یو ڈڈ مینشن ملتان اینڈ ٹوڈیز میچ ود پشاور زلمی. واٹس گوئنگ آن؟ آج کے میچ کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے بینڈ کٹنگ کا نہ چلنا. بینڈ کٹنگ ابھی ملتان جو میچ چل رہا ہے, کیچ ڈراپ کیا ہے, بیٹنگ لائن اپ میں اسی طرح سے وہ نہیں چلے. پھر اس کے بعد ہمارے آپ جو اینڈی فلاور کا نہ ہونے سے ٹیم کا مورال ویسی ہے جیسے کنٹینیوٹی بھی چلے آ رہے ہیں. تو بات اب کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ کیا کراچی کنگز کی ٹیم اس طریقے سے ہے کہ بغیر مینجمنٹ کے وہ نہیں چل پائی. وسیم اکرم نہیں موجود تھے, کوچ موجود نہیں تھے, تو وہ نہیں چل پائی شروع میں. اینڈی فلاور آج موجود نہیں رہے, پھر بھی ٹیم وہی کنٹینیوٹی چلائی جا رہی ہے. تو یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کراچی کنگز اس طریقے سے واپس آئے گا ٹورنامنٹ میں, یا پھر ملتان سلطان بغیر کوچ کے جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے یہ فائنل میں ویسے جائے گا. رائٹ. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوچ کے اس مومنٹم پہ ملتان کے چھوڑنے پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے, یا پیچھے جو اتنی بڑی ٹیم لے کر بیٹھی ہے ملتان کی ٹیم, دیٹ آلسو از دیئر, تو وہ بھی موجود ہے. ان کی موجودگی میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ان کا بھی ذکر کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور اب جو میچ ختم ہوا ہے اس پر اور کل کے میچز بھی ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اگین. تو اب بات کر لیتے ہیں آج کے دوسرے میچ کی, دیٹ واز پشاور ورسز ملتان, جو کہ 57 رنز نے ملتان نے اپنے نام کر لیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی ان ڈیپتھ کانورسیشن میں جائیں, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی میچ سمری ٹوڈے. جناب, آج کے میچ کی کچھ سچویشن ایسی رہی ہے. میچ کا آغاز ہوا, پشاور نے آج ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا. اور اگر ہم اس طرح سے بیٹنگ دیکھتے چلے جائیں, آج کی سچویشن کیا رہی ہے, تو اس پر کچھ اس طرح سے ہے کہ آج زبردست کھیلا ہے جناب ملتان نے, اور پشاور کی جانب سے بھی بہت زبردست گیم کا مظاہرہ کیا گیا. اور یو ہیو آل دا سمری آن یور اسکرین فور ٹوڈیز میچ. اچھا, آج کے میچ میں میں نے یہ دیکھا سہیب کہ اٹ واز ویری ویل سیٹلڈ گیم آلریڈی ان دا مائنڈ آف ملتان. میرے خیال میں کہیں سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم کہ آج ملتان یہ میچ ہار سکتی ہے. اینڈ وہاب ریاض نے کچھ ایسی غلطیاں کی, مجھے ایسا لگتا ہے, اور پروبیبلی اٹ واز دا اوور آل ٹیم کا مورال, سب بڑے پریشر میں نظر آئے, لگ نہیں رہا تھا کہ دے آر ویری مچ ان دا گیم فار ٹوڈے. دیکھو, ملتان کا تو ایکسپیکٹڈ تھا. کل ہم نے جب بات بھی کی تھی تو وی ور آل کانفیڈنٹ کہ ملتان وڈ ون. ایک تو ٹاپ ٹیم ہے زلمی باٹم پہ, اور کسی وجہ سے وہ ٹاپ پہ, کسی وجہ سے وہ باٹم پہ. یو میڈ اے ویری گڈ پوائنٹ اباؤٹ دا مورال. ٹھیک ہے, آن دا فیلڈ تو چلے ہو جاتا ہے, سامنے والے بیٹسمین غلطیاں کر جاتے ہیں, جیسا اسلام آباد نے کی, لاہور نے کی, تو آپ کی 5 وکٹیں نکل گئی. تو گیم میں تو ہو جاتا ہے, اٹس دا مائنڈ.
जैसे आज मैं वहाब सिद्दीकी इसकी सॉरी वहाब सिद्दीकी कह रहा हूँ, वहाब रियाज की बात करूं कप्तानी की, हाँ जी, यू सी मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ ना, अदरवाइज वी कुड टॉक अ लॉट। और किस बात में आपने फील्ड प्लेसिंग खराब की है, आपने फील्ड प्लेसिंग गलत की ना, आपने क्यों नहीं उसको जरा सा फाइन किया बॉल करने से पहले? तो यहाँ पे ये हो रहा है, और खुद क्या 4 ओवर में 55 रन खा गए। एग्जैक्टली। अच्छा, हर मैच में पिट रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं मैंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है 22 ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है। अब बताएं जो प्लेयर्स हैं, उस्मान कादिर को इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने बॉलिंग कैसे करानी है। एग्जैक्टली। उसको जब बॉल देते हैं खुद जाके बाउंड्री पे खड़े हो जाते हैं कि जो कराना है कराओ। वो बेचारा लॉस्ट है, आपके यंगस्टर्स लॉस्ट हैं। तो द वर्ड दैट यू यूज्ड इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट। द मोरल इन पेशावर ज़ल्मीज़ इज सच, it has a captain, it doesn't have a leader. Right. It has a captain who is not probably doing the job right. अच्छा, आज इन्होंने तलत को नहीं खिलाया। पिछले मैच में थोड़ी सी घूरी दी थी वहाब ने, इसकी उसका रिजल्ट तो नहीं है। नहीं, वो साकिब महमूद को उन्होंने उसके ऊपर खिला दिया, हालांकि तलत को बैठना नहीं चाहिए था। बाकियों की अगर जिस परफॉर्मेंस से अगर आप कंपैरिजन करें तो वो टीम में बनता था, तो वो एक गलती हुई। बट मुल्तान ने जिस तरह से खेला, देखिए मुल्तान के आप सारे मैचेस देखेंगे ना, हम स्टर्लिंग और हेल्स की बड़ी बात करते हैं, बट जिस तरह से रिजवान और शान 10-10 रन कर रहे हैं गैप्स में खेल के, जो क्रिकेटिंग शॉट, और हम जो एक पावर हिटर की एक हमारी यहाँ बड़ी एक नई चीज आ गई है, उस पर मैं जरा बात आपसे करूंगा, क्योंकि मैं भी कोई 30 साल से हम T20 क्रिकेट देख, और आप उनको देखें और पावर हिटिंग, तो पावर हिटिंग के अलावा भी अगर आप गैप्स में खेलें, एक आध छक्का लग जाए तो आप 10-12 रन बनाते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि वो पुराने प्लेयर सिंगल डबल भी करते रहते थे, हमारे यहाँ ये कि हम या तो डॉट बॉल खेलते हैं या फिर हम गेंद बाहर बाउंड्री से बाहर मारते हैं। सो अगर आप डॉट बॉल्स को भी मिला लें और पावर हिटिंग, तो रन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। सो वो पावर हिटिंग से ज्यादा जरूरी है कि आपका बैट्समैन शॉट्स अपने साथ खेलना जाने और गैप्स में रन्स निकाले। सही। अच्छा, आज शान के बारे में क्या कहेंगे? मतलब हमने देखा अभी तक टूर्नामेंट में बड़े जबरदस्त चले हैं, एक ऐसा ही हमने देखा था कि रिजवान के साथ हो गया था। सो वाज ही अ लिटिल अनलकी, और गलती हो गई एक शान से। आर वी एक्सपेक्टिंग होती रहेंगी। देखिए बल्लेबाज जब इस तरह खेलते हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई आई थिंक 5वां मैच था ना जी, आज 5वां मैच, 5 में से 3 मैचेस ऐसे में जहाँ उसने पहली गेंद पे 4 मारा है। हाँ, शान मसूद सो पहली गेम से अलर्ट है। So what does it say to him? He's alert, focused on from the very first ball. 5 मैचेस में से 3 में पहली गेंद पे 4 मारना, that means उसकी आंख, उसकी टेम्परामेंट, उसकी टेक्निक is poised toward the bowler that he's facing. तो बाकी जो जैसे कहते हैं ना कि अनलकी तो हो जाते हैं, बड़े से बड़ा बल्लेबाज गलती कर जाता है। इससे बड़ी गलती क्या होगी हमारी हिस्ट्री में, जो मिसबाह उल हक ने 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो फाइन लेग पे दे दी थी। बाद में मुझे मिला था, उससे मैंने कहा क्या हुआ, कहता जी जिस वक्त बॉल पड़ी है उस वक्त मैंने कहा सीधा छक्का, ठीक है, और आधे सेकंड बाद मैंने कहा नहीं यार उसको मैं टैप कर देता हूं, ठीक है। तो 4 गेट डबल मारेंगे। सो वो होता है कि बड़े से बड़ा बैट्समैन बिल्कुल जीती हुई सिचुएशन पे आप गलती कर जाते हैं। लेट्स नॉट गेट टू डिसहार्टेंड अबाउट मिस्टेक्स, लेकिन हाँ ये है कि ही इज वन ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ PSL 7। बिल्कुल। और वो देखिए, जो जैसे सुहेब भाई बात करें, आप चौकी भी देखें तो आप जब आते हैं ना मियां दाद का, उससे पता है कि जब मैं खेलने जा रहा हूँ कौन से गैप्स हैं, जहां मैं अगर जैसे आज उसने फाइन लेग पे, उसे पता था कि जी इतना गैप है तो चौका आ जाएगा। सो वो आपको फील्डर्स आपके इधर होते हैं कि कहां से आ जाएगी बाउंड्री, वो गैप्स आपके जहन में होते हैं। सो वो बहुत अच्छा वो कर रहा है। राइट। अच्छा, अभी चूंकि सिर्फ हम बात करें, मुल्तान वाज बैटिंग, टिम आज फिर बहुत अपना रोल प्ले करके गए और बहुत जबरदस्त, बहुत तेज, बहुत तेज खेल के गए आज टिम। अच्छा, टिम बहुत अच्छा खेले, लेकिन आप ये देखें कि हम बॉलिंग भी हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, उस्मान का मतलब हमें बाहर बैठे पता है कि एक इसने फुल टॉस करना है, एक इसे पीछे करना है, ठीक है। वहाब की जो बात कर रहे थे, भाई आप पैर पे बॉल कर रहे हैं, आपका फाइन लेग उधर है। पहली बात तो आपने पैर पे बॉल ही क्यों किया, जो उमर को बाद में वो डांट रहे थे। भाई आप उधर से चौका खाओगे तो चौका पड़ेगा। सर आप अपनी आपसे अच्छा कर नहीं रहे तो, और होता है कि फिर आप बाकी टीम के लोगों से क्या बात। तो बॉलिंग बहुत बुरी थी, शोएब फील्डिंग ऊपर से, वो मलिक वाला जो हुआ था, भाई आप सीधे सीधे आप कैचेस छोड़ रहे हैं, आप बाउंड्रीज करा रहे हैं।
سو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایسی ٹیم کیسے جیت سکتی ہے یا اچھا کر سکتی ہے؟ پھر سامنے والے چڑھ جاتے ہیں جب آپ بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اپارچونیٹی ہے. صحیح. اچھا آپ نے اس دن کہا تھا کہ شعیب اگینسٹ ا تگڑی ٹیم, آج ہی couldn't do very well, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن لیٹس گو اینڈ سی کہ اب کتنی پشاور کی دھلائی ہو رہی ہے after they have lost today's match on social media. What's up? دیکھیں ہم پلیئرز کی اور ٹیمز کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو پی ایس ایل کو پی ایس ایل بناتے ہیں وہ ہیں فینس. ہم فینس کے بارے میں, کیونکہ آج 13واں میچ تھا, ہم نے 13واں میچ ابھی وٹنس کیا ہے. 13 میچ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراؤڈز کی انگیجمنٹ, کیونکہ ایک ایس او پی ہے کہ 25% آف کیپیسٹی اسٹیڈیم کا کراؤڈ چاہتا ہے. اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں, کراؤڈ آڈینس سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ جو 25% لوگ ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے ہیں جو اس کا مقصد تھا اسٹیڈیم کا. ہم نے ابھی سملر ایک دیکھنے کل ونٹر اولمپک بیجنگ کا چلتا ہوا ہے, وہاں 25% آف کیپیسٹی ہوئی ہے, ایک سیٹ چھوڑ کے اس آڈینس کو فینس کو بٹھا تھا, لیکن یہاں پہ اس صحیح سے نہیں ہو رہا. تو لوگ کہہ رہے ہیں جب سب کو ساتھ ہی سیلیبریٹ کروانا ہے تو وائی ناٹ 100% کیپیسٹی کرتے ہیں. آج میرا جانا بھی ہوا تھا میچ دیکھنے شروع میں, پھر میں آ گیا تھا. اچھا ایک چیز میں نے بڑی خاص دیکھی, جو ہمارا پورا ویکسینیشن بڑا اچھا پروسیس, وہ سب چیک کر رہے تھے پورا آئی ڈی کارڈ سے, جو چیک کر رہے تھے ان دونوں نے ماسک نہیں لگایا. میں نے کہا آپ میرا پورا آئی ڈی کارڈ لگا رہے ہیں, میں ماسک لگایا ہوں, میری پوری فیملی, تو بھیا آپ بھی لگا لیں. تو جس نے کہا وہ بھی میں ویری کوئک یہ کہوں گا, آپ 100% اور اس وقت کراؤڈ بھر دے, کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آس پاس میں بیٹھے, سیکنڈلی صرف ویکسینیٹڈ آ رہے ہیں نا, ڈبل ویکسینیٹڈ ود بوسٹر والے آ رہے ہیں نا, تو پھر ڈینجر کیا ہے؟ I really don't know. باقی سارے کام ہو ہی رہے ہیں. اور جا کے آپ ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں, فلاں جگہ کھلے ہیں, ہر جگہ اسٹیڈیم میں جہاں کھلی فضا ہے, آؤٹ ڈور ہے, وہاں آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. I don't know. ٹھیک ہے, I got your points and I'm not going to comment anything about it because this can get very controversial if I say anything on that. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, کل کے میچ کے بارے میں بات کریں گے اور شعیب ملک کی پرفارمنس اگینسٹ تگڑی ٹیم, اس پر بھی ذکر ہوگا. Stay with us. ویلکم بیک اگین. تو اس کے ساتھ ہی اب ساری ٹیمیں کم سے کم بھی 4 میچز تو کھیل ہی چکی ہیں. پوائنٹس ٹیبل پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ملتان ہے سب سے اوپر, کھیلے 5 میچ, جیتے 5 میچ, کوئی بھی میچ نہیں ہاری, 10 پوائنٹس اس کے پاس ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر لاہور کی ٹیم ہے جس کے پاس 6 پوائنٹس ہیں اور 4 میچز کھیلے, جس میں سے 3 میچز وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی. اور اسلام آباد تیسرے نمبر پر موجود ہے, 4 میچز کھیلے ہیں جس میں سے 2 جیتے ہیں اور 2 ہارے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ 4 پوائنٹس پر ہیں. کراچی کی ٹیم جس کا کل میچ ہونے جا رہا ہے, وہ بہت ہی بری سچویشن میں ہے, 4 میچز کھیلی ہے, 4 ہار گئی ہے, -.881 ان کی اس وقت نیٹ رن ریٹ آ رہی ہے. تو کل کے میچ میں اب وہ کیا کرتے ہیں اس پر بھی ذرا سوال ہوگا. لیکن چونکہ آج جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا کہ دہانی کو تھوڑا سا نیچے آنے میں مدد ملی ہوگی دہانی کو, اینڈ ہی ڈیڈ ریئلی کم بیک. دیکھو پہلی بات ہے کہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہوئی جب وہ آیا, اینڈ آئی ایم شیور اس میں اینڈی فلار کا بھی رول ہوگا, اس کو ایک میچ بٹھانے کا. ہی از اے اسمارٹ گائے along with رضوان. ایک تو یہ ہوا کہ اس نے وہ والی گیندیں کی جو اس نے پچھلے سال کی تھی, ٹھیک ہے نا, جیسے ایک جو اس نے وکٹ لی, یہاں پہ گیند آئی تھی, وہ یہیں پہ گیند کرتا تھا, وہیں پہ شاٹ مارتا تھا, وہیں پہ کھڑا ہوتا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وہ والی بالنگ واپس آئی جو اس نے جس سے وکٹیں لی تھی. سیکنڈلی سیلیبریشن تو اس کا 2021 سے بھی بڑھ کے ہو گیا, لیکن دیکھو ہر پلیئر کا ایک موڈ ہوتا ہے. جیسے عمران طاہر ہے, وہ بھی بات کا ہے باؤنڈری تک. اگر if this makes him happy اور اگر if this makes him more motivated and he comes in اور اگلی گیند وہ مزید موٹیویشن کے ساتھ کرتا ہے, یہ کرنے دو اسے. as long as اس کو آف دا فیلڈ تم نے بتا دیا ہے کہ وکٹ لو تو یہ کرو, وکٹ نہیں لو تو you got no reason to do everything else. تو اس کا فوکس یہ لوگ واپس لے آئیں, اس کے بعد ان کا ہے کہ then you can do what you want. So I think very smart move. رائٹ. آج 3 چینجز کیے تھے, لیکن اس کے بعد ہی ملتان کو لگ ایسا رہا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں ملتان کی بہترین تیاری ہے, ان کی ٹیم جو وہ ٹیم کھلا رہے ہیں, جو اس پلیئر کو کھلا رہے ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے. سو اس کے پیچھے جو اسٹریٹجی تھی ٹیم سلیکشن میں, وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک تھی اور وہ کام کر رہی ہے. سو اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے, اور آنے والے جب وہ پلے آف میں جائیں گے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا. دہانی کے حوالے سے ایک چیز میں بھی بتا دوں, وہ یہ ہے کہ جب دہانی پرفارم نہیں کر رہے تھے, سو ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی فوکس اگر بہتر بڑھا دیں اور تھوڑا سا اس طرف دھیان دے دیں, تو ان کا تو سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے وہ ہو گیا, اور اب پھر ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں.
मकसद अगर ये कहने का होता है, हम भी कह रहे हैं दूसरा, तो वो ये होता है कि प्लेयर में पोटेंशियल मौजूद है और बाज वक़ात आप थोड़ा सा फोकस से हट जाते हैं तो आप दोबारा जब आते हैं तो आप पे सब कुछ है। और आज वो देखें जो सोहेब भाई बात कर रहे हैं वो उसी लेंथ पे उसने 20 आउट किए एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर प्लेयर इसलिए ही रखा गया किसी भी टीम में कि उसने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करेगा तो तारीफ होगी, नहीं करेगा और तो सब- तनकीद सब- और होगी। सब करे, उसको एंड काम वो ऑब्वियसली कर व्हेन रहा यू आर होता ऑन है। स्क्रीन तो आपकी हर एक चीज नोट हो रही होती है, नोबडी इज गोना लेट इट गो लाइक दैट। कल का मैच दैट इज कराचीज मैच, कराची में इसलिए बोल रही बिकॉज इस्लामाबाद तो इज ऑलरेडी प्रीटी मच इन द लीग, बट कराची के साथ अच्छा नहीं हो रहा। फैंस का क्या हाल है? देखिए, एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है मुल्तान आ गया, मुल्तान छा गया। अब दूसरा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कराची कहाँ है। अब आप ये बताएं इस हैशटैग के साथ लोगों की मीम्स क्या होंगी, लोगों के जज्बात क्या होंगे। कराची सबसे बड़ा शहर है, उसके जज्बात फैंस के ऐसे हैं कि स्टेडियम तक पहुंच रहे हैं और कराची किंग्स की शर्ट उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। वैसे जिस तरह से फैंस की एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह से थ्रू आउट वो 12 महीने उसको ब्रांडिंग करते रहे कि ये टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े वही बात, बड़े नाम, छोटे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी परफॉर्मेंस पे सवालात हो रहे हैं कि कल मैच में कोई कमबैक तो अब टूर्नामेंट में तो वापस नहीं ला सकता मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बाद कल की परफॉर्मेंस पे भी लोग ये कह रहे हैं कि शायद कराची कल भी वही परफॉर्म करे जो इनकी। मुझे लग रहा है लीग वो वाली बनी। जादू की छड़ी अब ले लेनी चाहिए कराची वालों को जो मुल्तान के पास है, तभी कुछ हो सकता है दैट दे माइट कम बैक इन द जादू की लीग। छड़ी नहीं है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, True. बस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बट है। देन अगेन मतलब ऑब्वियसली फैंस का तो बनता है ना कि यू नो फैंस अपनी जगह 100% सही है। एक तो बाबर आजम बहुत बड़ा नाम, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आई विल बैक कराची टू विन टुमारो, बिकॉज अगर 4 मैचेस के बाद मेरी अजम्पशन है कि उन्होंने अपना गलतियां पकड़ ली हैं, बैटिंग ऑर्डर में गलतियां, बॉलिंग चेंजेस में गलतियां, 186 तक पहुंच गए थे वो, उन्होंने उस अच्छी टीम को रोक लिया था। एक टीम कौन सी थी, 173 दिए थे, किसमें दिए थे। सो द थिंग इज उनकी बॉलिंग समझ रही है, द ओनली थिंग इज गेट इट टुगेदर एंड मे बी बाबर आजम मे बी बाय द एंड ऑफ दिस PSL comes a bit down the order. Right, but what do you have in your mind about Karachi? Can they make any changes for tomorrow's match? देखें कराची वो जॉर्डन मोस्ट प्रॉब्ली कल आ जाएंगे। कराची और का जो कल इस्लामाबाद से मैच है उसमें दिमाग से तो समझ नहीं आता कराची कैसे जीतेगा। सही। बस वो दिल्ली है जो कह रहा है कि शायद कराची जीत जाए, बट बात जो सोहेब भाई कर रहे थे, टीम सिलेक्शन जो आप करते हैं वो ये आपको दिखता है, लेकिन अगर टीम हारती है और बहुत जल्दी PSL से आउट हो जाएगी इतनी बड़ी टीम, सो वो मजा नहीं रहेगा। राइट, और ट्रूली सब यही चाहते हैं कि सारी टीम्स जो है तगड़ी नजर आए, बिकॉज इवेंचुअली जितने भी फैंस हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, हम भी हैं, हम मैच देखने के लिए ही बैठे हैं, और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि जब कोई टीम उतरती है मैदान में तो अपना बेस्ट दे, एटलीस्ट देती हुई नजर आए, वो कोशिश जरूर नजर आए। तो कल जनाब मैच है कराची का, दैट इज अगेंस्ट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बहुत बड़ी लग रही है फिलहाल तो कराची के लिए। अब देखना यह है कि कल के मैच में होता क्या है। आज के शो से इतना ही, कुछ क्रिकेट हो जाए में कल फिर हाजिर होंगे कल के मैच के तज्ज़िये के साथ। देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।